मेरा गांव मेरा मथुरा, मेरा गांव मेरा काशी है, तो तुम फिर बना लोगे अपने गांव को काशी। अपने गांव में तुम काशी वाले को तुम मिल लोगे। अपने गांव में तुम अयोध्या वाले का दर्शन कर लेना। जैसे गोपियों ने अपने भाव से घर घर में कृष्ण को प्रकट कर लिया, वैसा ये गुरु क्या देगा? दृष्टि देगा, विचार देगा, भाव देगा। मैं भी तुम्हें भाव देने का प्रयास कर रहा हूं। जिस दिन तुमने मेरी दृष्टि से विचार भाव तुम्हारे अंदर आ गए, तुम निश्चित मान के चलना, तुम अपने गांव में ही अयोध्या वाले का दर्शन करोगे, तुम अपने गांव में ही काशी वाले का दर्शन करोगे। कारण अब भाव बन गया है कि मेरा गांव नहीं मेरा काशी है, मेरा गांव नहीं मेरी अयोध्या है, मेरा गांव नहीं मेरी मथुरा है। भाव है, सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा ना कोई, और जाकी जैसी भावना वैसा ही फल होए। भाव बनाना है तो यही गांव मथुरा अयोध्या और काशी है, और भाव यदि नहीं है तो फिर बस तो इसी भाव के साथ कि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे चित्त में वो भाव जागृत हो कि ये पेड़, ये पहाड़, ये धरा, ये शक्तियां, ये गौ, इनके प्रति भाव को पैदा करना है। और जिस दिन भाव बन गया उस दिन तुम्हें इसमें दिखाई देने लगेगा। अब तुम जब इसको देखो, ये गौरी शंकर महाराज के साक्षी हैं, ये कई सिद्धों के साक्षी हैं लीलाओं के। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है जो नर्मदा के तटों पर लगे हैं। हमें पेड़ों में भी अपने परमात्मा ईश्वर को देखे, सिर्फ पूजे नहीं, माने नहीं। मानना प्राथमिकता नहीं है, जानना प्राथमिकता है। तुम जानो इसको। नदी नहीं है, शक्ति है। नदी के रूप में भगवती मिली है, और हमें तो सती के रूप में भी भगवती मिली है। और ऐसी भगवती मिली सती के रूप में कि सृष्टि के कर्ताओं को पालने में झुला देती है। देखो सती के रूप में माता अनुसैया हमें मिली है, और देखो नदी के रूप में भी भगवती मां नर्मदा मिली है, जो सृष्टि के कर्ताओं को अपने द्वार पे खड़ा कर देती है और कंकर को शंकर बना देती है। ये वो आदिशक्ति भगवती है। और क्या चाहिए अपने को, है कि नहीं? इसी भाव के साथ मैया का पूजन करते हैं। आज सागन, अब इसको क्या कहें, तो अयोध्या वाले का भी ध्यान आता है और कभी वो कैलाश वाले का भी ध्यान आता है। ये तो सिद्धों की नगरी, तपस्वियों की नगरी है। इसका कोई 200-400-500 साल का इतिहास नहीं, इसका तो हजारों सालों का इतिहास है ना। यही अपनी अयोध्या है। चाहे रामनगर कह लो, चाहे सीतानगर कह लो, और चाहे शिवनगर कह लो, लेकिन है तो साहगंज, रामनगर या सीतानगर, या फिर छिपा है इसमें शिव, तो हो गया शिवनगर। शिवपुरी है ये, रामपुरी है, रामपुर है ये, रामनगर है। और यदि सीता को देखा तो फिर सीता मैया का है। जैसे जानकी का वो मायका रहता ना नेपाल में, ऐसे ही जानकी सीता मैया का भी संबंध इसी तट से है। राम का भी है और शिव का भी है, गुरु गोविंद और शंकर का तो है ही। कि न जाने कितने संत, तपस्वी, ध्यानी, योगी यों का ये साधना का स्थल रहा है, कल भी और आज भी, है ना। तो इसी भाव के साथ बढ़िया मैया का पूजन करते हैं। और हम तो कहते हैं ना, नाम में ही छिपा है। देखो आज रमाकांत बैठे हैं, असाधारण सहज मूर्ति है, बहुत सहजता से, और साथ में रवि और बैठे हैं, असाधारण। हमारा तो हृदय भरता है। हम तो मां से प्रार्थना करते हैं कि मां, हम कुछ बोल तो नहीं सकते, लेकिन तेरे पथ पर ऐसे जीवन को तू चला लेना कि इस चोले को जब छोड़े और तुझसे मिलाए तो दुनिया मिल जाए और अपने एक हो जाए। और सबसे बेहतर जीवन की तलाश करते करते दुनिया इसी तटों पर, जैसे आज गांव और घर बैठा, आने वाले समय में दुनिया बैठे और अपने गांव आकर वो सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन के सूत्र लेके जाए कि मेरा गांव भी ऐसा हो जैसे नर्मदा के, गंगा के तट पर जो गांव है, वैसे ही वो अपने गांव को बनाए। ऐसे अपने को जीना है। इसी भाव के साथ बढ़िया पूजन आरती करते हैं, फिर प्रसादी पाते। नर्मदा मैया की क्या है, मैं भाव में फिर
मुझे सुध नहीं रहती दिन और रात की, पहर की, तो मुझे सब जो है परिक्रमावासी सब मुझे जो है क्षमा करना, कारण मेरा दिन और रात एक ही हो जाता है और मुझे पहर का और समय का बोध नहीं रहता कि मैं रात में बैठा दिन में बैठा, कितना समय हो गया। बस भाव में ही चलता हूँ और भाव में ही बैठ जाता हूँ। सब लोग अभी बैठ जाए, मैया का पूजन होगा, जब आरती होगी तब खड़े हो जाए। कारण परिक्रमावासी बैठकर अपनी मैया को लेके वो बैठे हुए हैं, तो वो बैठकर ही आरती पूजन करते हैं, इसीलिए अपन खड़े हो जाएंगे तो उनको व्यवधान बनेगा, है ना, इसलिए अपन सब बैठ जाए। नर्मदे हर। आइए भाव से माँ जगत जननी भुवनेश्वरी माँ नर्मदा का पूजन करेंगे। सभी लोग अपने ऊपर जल का मार्जन करें, आचमन करें, तिलक धारण करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलायतनम शिवः। ओम। अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे, भगवती ज्वाला मैया का ध्यान करेंगे, भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करेंगे, श्री सत्य मारुति भगवान का ध्यान करेंगे, भगवती राजराजेश्वरी आद्य शक्ति भुवनेश्वरी सत्य मूर्ति माँ नर्मदा का ध्यान करेंगे। ओम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते।